जी हाँ दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछता है। ये हर बोर्ड में पूछता है अभिक्रियाएं, ये वो भी आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। देखते हैं कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं अभिक्रियाएं। यहाँ पर पहला हम लोग का दिया है, चलिए स्टार्ट कर। पहला हम लोग का दिया है वोटर स्प्लिटिंग अभिक्रिया। ये देख लीजिए, आपको 23 में आया था, 22 में आया था, 20 में आया था, 18, 17, 16, 15, 24, 9 में भी आया, यहाँ तक ही आया हुआ है। ये 23 में भी आया है। ये है वोटर स्प्लिटिंग अभिक्रिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2025 में भी या इस साल बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे वोटर स्प्लिटिंग अभिक्रिया। ठीक, लिखा है किसी हेलोरिन की क्रिया सोडियम धातु मतलब Na की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड्स के इथरी विलयन के साथ कराने पर हेलोरिन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरिन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया वोटर स्प्लिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर वोटर इसका परिभाषा लिखने के बाद एक उदाहरण भी दिया जाता है। ये उदाहरण मतलब रिएक्शन कैसे हो रहा है सब। तो यहाँ पर लिया है, ये क्लोरोबेंजीन लिया है। ठीक, थोड़ा सा पेज मुड़ गया हम लोग का। ठीक, ये क्लोरोबेंजीन प्लस Na सोडियम लिया है, क्लोरीन लिया है, CH3 मेथिल लिया है। ये मेथिल क्लोरीन किसके उपस्थिति में कराना है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है। तो क्या प्राप्त हो रहा है, टालुइन प्राप्त हो रहा है। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं वोटर स्प्लिटिंग अभिक्रिया। फिर नीचे दिया है प्रश्न 2 का डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया, तो डार्जन अभिक्रिया हेडिंग रहेगा हम लोग का। इसको इस प्रकार लिखेंगे, एल्कोहलों को pyridine की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थारोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। ठीक, यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। समानतः यह अशाखित प्राथमिक एल्कोहलों को हैलाइडो में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग बता दिया है। यहाँ पर उदाहरण दिया है, देख लीजिए। एथिल एल्कोहल दिया है, सॉरी यहाँ से इथानल लिया है, ये इथानल लिया है, फिर इथानल लिया है, फिर ये आ गया। ये उदाहरण है। बन क्या रहता है, यहाँ पर बता देता एल्किल क्लोराइड बनता है। ठीक, ऐसे था। ये आया था हम लोग का 2016 में आया था। अब आगे दिया है प्रश्न 3, आइडोफार्म अभिक्रिया। ये आइडोफार्म अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल या प्रोपेनॉल या अन्य उपयुक्त यौगिक की क्रियाक्षार की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराने पर आइडोफार्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। आइडोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इतना लिखने भाई आप पूरा रिएक्शन दे देना है। अभी चौथा है हेलोफार्म अभिक्रिया। 2020 में आया है, 16 में आया है, 15 में आया है। वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में हैलोजनों से क्रिया करके हेलोफार्म यौगिक बनाते हैं, हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक, ये इसका पूरा रिएक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में भी आ चुका है। प्रश्न 5 है एल्डोल संघनन वाला। ठीक, एल्डोल संघनन, ये देखिए 6 में आया है, 8 में आया है, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24 में आया है। ये 25 में भी आ सकता है। तो दिया है, कैसे लिखेंगे इसको। वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोन देते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। इतना था इसका। ये पूरा रिएक्शन है, दिखा दे रहा हूँ नीचे। पूरा ये रिएक्शन है इसका। इसको लिखने के बाद हम लोग को ये जरूर लिखना है, उदाहरण में पूरा रिएक्शन देना है, तभी नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न 6 को दिया है कैनी जैरो अभिक्रिया। ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 15 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में भी आया है, 25 में भी आ सकता है। तो उत्तर इसको कैसे लिखेंगे, वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, शांत NaOH तथा KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है, देख लीजिए यहाँ पर पूरा ये उदाहरण देना है आपको। प्रश्न 7 का क्या, क्लीमेंस अपचयन, जो कि 2022 और 2014 में आया है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं उतना, तभी आ सकता है, क्या भरोसा। प्रश्न 8 का दिया है विकारोस्लिक करण वाला। 2023 में आया है, 18 में आया है, 5 में आया है, 2005 में भी आया है। देख लीजिए पूरा रिएक्शन हो सब। यह है 9वां एस्टिकरण, मतलब होता है एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल के साथ कराने पर एस्टिकरण देगा, या पूरा ये
पूरा छाप देगा। ये 2016 या 2007 में भी आया है। आगे दिया है प्रश्न 10 का दिया है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया ये देखिए 2019 में है, 18 में है, 17 में है, 15 है, 13 है, 12 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देता है। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है, देख लीजिएगा। उदाहरण के साथ आपको पूरा ये रिएक्शन भी लिखना होगा। प्रश्न 11 है रोजेनमुंड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया द्वारा एसिलिक क्लोराइड के लेड है BaSO4 है उत्प्रेरण पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। उदाहरण है, ये पूरा रिएक्शन है। प्रश्न 12 का कहते हैं बेंजोइक संघनन। ये 2024 में आ चुका है, 2024 में। ठीक, देखो इस अभिक्रिया में बेंजन डिहाइड के 2 अणु संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को बेंजोइक संघनन कहते हैं। ये उदाहरण है, देख लीजिएगा। आगे दिया है पर्किंग अभिक्रिया 2024 में भी आया है। इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड को किसी एलिफैटिक अम्ल के सोडियम लवण तथा उसी लवण के एनहाइड्राइड्स के साथ गर्म करने पर एक असंतृप्त अम्ल सेनिमिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक, ये था, ये उदाहरण है, देख लीजिएगा। प्रश्न 14 का दिया है क्रॉस काइनेजारो अभिक्रिया। ये 2024 में भी आया है। इसका होगा इस अभिक्रिया में 2 ऐसे विभिन्न एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं नहीं होते हैं। अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड अणु का ऑक्सीकरण तथा कम क्रियाशील एल्डिहाइड अणुओं का अपचयन होता है। ठीक, इसका पूरा रिएक्शन यहाँ पर दिया है। इसका ये लास्ट हम लोग का है प्रश्न 15 इटार्ड अभिक्रिया, जो कि ये भी 2024 में आ चुका है। इस अभिक्रिया में टॉलुइन का CCl4 में विलयन की अभिक्रिया CrO2Cl के साथ कराने पर एक संकर यौगिक प्राप्त होता है जो जल अपघटित होकर बेंजल्डिहाइड देता है। ये बेंजल्डिहाइड पूरा देता है। इसका उदाहरण है, देख लीजिएगा। ये था हम लोग को महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। और आगे हम लोग का दिया है कैसे प्राप्त करेंगे। अब आगे हम लोग का दिया है कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे प्रश्न एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल तथा एलिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, किससे? एथिल ब्रोमाइड से। क्या प्राप्त करना है हम लोग को? एथिल एल्कोहल या एथिलीन प्राप्त करना है। ठीक, अगर इसका वीडियो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो बन जाएगा, इसका बना देंगे और पूरा इसको समझाएंगे कैसे बनेगा, कैसे प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। हम लोग को महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में बता चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।